जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। विप्रो का बायबैक, जी हाँ, विप्रो का बायबैक बहुत ज़्यादा चर्चा में है और रहेगा भी। और जैसे इन्फोसिस का बायबैक बहुत ज़्यादा चर्चा में था, वैसे ही विप्रो का भी बायबैक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेगा और बहुत ज़्यादा डिमांड में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि डिमांड में कोई कमी होगी, ठीक है ना। बढ़िया रहेगा, बढ़िया लोग अप्लाई भी करेंगे। और कई सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ। जब घोषणा हुई थी तब बताया था बायबैक क्या होता है, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ। आप लोग कहोगे तो और डिटेल में बना दूंगा वीडियो। उसके बाद प्राइस, साइज, इंटरटेनमेंट रेशियो, ये सब क्या रहता है, कैसे रहता है, कितना आ सकता है, इस पर भी एक वीडियो डिटेल बनाया हूँ। अब बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कितना यह तेजी आ सकती है, क्योंकि बायबैक अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो तेजी भी तो आनी चाहिए। तो हाँ, तेजी भी आती है, लेकिन वो भी एक मतलब सीमित लेवल तक ही तेजी आती है, क्योंकि इसमें भी एक गणित चलता है, ठीक है। और उसको आपको जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा। कभी कभी घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन वो रेयर केस में होता है। रेयर केस का मतलब क्या हो गया, तो इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, प्राइस साइज, अगर आप लोगों को देखना है तो। अब हम लोग अपने दिमाग में ही जब सब कुछ मान के चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फेक न्यूज है। फेक न्यूज नहीं है भाई, ये केवल एक एनालिसिस है। जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ ऐसा ही ऐसा आएगा, समझ रहे हो। तो ये जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ऐसा आएगा, लेकिन ये बस एक एनालिसिस है। तो ये फेक नहीं है, एनालिसिस है, ठीक है ना। देखिए, जैसा कि हम लोग अपने मान के चले थे यहाँ पे कि 250 रुपये के आसपास प्राइस आ सकता है। हालांकि इसके प्लस में आए जितना ज़्यादा तो उतना बेहतर रहेगा। तो तेजी है कि अब तेजी कितनी आती है। तो देखिए, जब अगर बायबैक हो जाता है ना, बायबैक का प्राइस जब ऊपर मान लेते हैं 250 रुपया तय कर दिया गया ना, तो घोषित होने के बाद अब ये 205 रुपये वाला प्राइज जितना इस 250 रुपये के पास जाएगा उतना प्रीमियम कम होगा। उसको उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे कि चलिए, अभी 205 रुपये पे कोई भी व्यक्ति खरीद रहा है एक शेयर, और उसके शेयर कंपनी 250 रुपये में बायबैक कर रही है। ध्यान समझिएगा, फिर से बता दूं एक चीज़, सारे शेयर बायबैक में नहीं होते हैं, तो अति उत्साह नहीं होना है, ठीक है ना। सारे शेयर बायबैक में नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर कोई 205 रुपये में शेयर खरीदता है और 250 रुपये में शेयर उसके कंपनी बायबैक कर रही है, तो हर एक शेयर पे उसको 45 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। ये प्राइस जब ही बढ़ के 215 हो जाएगा, तो अब उसको 35 रुपया का ही बेनिफिट होगा। तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का नहीं रहता है ऊपर खरीदने में, क्योंकि भाई 45 रुपया का डिफरेंस रहेगा, तब आपके मन में थोड़ा सा वो भाव आएगा कि हाँ यार बढ़िया है। या 215 पर रहेगा तब वो भाव आएगा। और इसी को बढ़ा के अगर मैं कर दूं कि 225 रुपया, अगर इसका प्राइस यहाँ से 20 रुपया और बढ़ के 10% और बढ़ गया, तो फिर आपको केवल होगा 25 पॉइंट का बायबैक में प्रीमियम पे बेनिफिट। और वो भी सारे शेयर नहीं जाएंगे। एक तो 225 रुपये पे आप खरीद रहे हो, ऊपर 25 रुपया का ही कुशन आपको मिलेगा। मतलब जितने शेयर आपके जाएंगे बायबैक में, हर एक शेयर पे 25 रुपया ही मिलेगा। और कहीं जो आपके शेयर बचे हैं वो 225 से फिर से 200 आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसको उदाहरण से समझ लेते हैं, लाइक कैलकुलेशन से भी समझा देता आप लोगों को, लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठीक है ना। अब इसको बस सीधा यहीं पे समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा गणित इसमें नहीं है। अब 250 रुपये में मान लेते हैं कि आपने 10 शेयर का उदाहरण लेके चलते हैं हम लोग, तो सही रहता है। अब 10 शेयर में मान लेते हैं कि आपने 205 रुपये पे एक व्यक्ति ने खरीदा और एक ने 200 कह लीजिए कि 25 रुपये पे खरीदा है, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक दोनों का 2-2 शेयर ही जाएगा। दोनों के पास 10-10 शेयर हैं, दोनों का 2-2 शेयर जाएगा बायबैक में, ठीक है ना। अब 2-2 शेयर जाएगा तो एक को तो 45 दूना 90 रुपया का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि 205 रुपये पे खरीदा है। दूसरे को बायबैक का प्राइस निकाल के उसको जो है 50 रुपया के बेनिफिट होगा, 25 रुपये की रेट से। अब दोनों के पास 8-8 शेयर बच गए हैं, बच गए ना दोनों के बाद। अब प्राइस बायबैक के बाद मान लेते हैं कि 225 न रह के, या फिर बीच में रहता है 210, मान के चलते हैं कि 210 रहता है, 210 रुपया प्राइस रहता है, ठीक है ना। अब जोड़िए, अब इसका हर एक शेयर पे 5 रुपया फिर भी मिल रहा है, क्योंकि इसने 205 पे खरीदा, अभी प्राइस जो है 210 चल रहा है, तो 5 रुपया हर शेयर पे इसको और भी बेनिफिट हो रहा है। तो 8×5 = 40, 40 रुपया इधर से भी इसको मिल गया, 8 शेयर पे 40 रुपया ऐसे बढ़ा है, 90 रुपया बायबैक के थ्रू मिल गया। कुल मिला के इसको जो है 130 रुपया का बेनिफिट हो रहा है 205 पे जिसने खरीदा है। अब इसको 50 रुपया का बेनिफिट तो भले ही हो रहा है, लेकिन अब प्राइस जो है वो
10 रुपया चला गया है तो हर एक शेयर पे इसको अब जो है अपने जो होल्डिंग है 8 शेयर, उस पे 15 रुपया का लॉस हो रहा है। हर 8 शेयर पे 15 रुपया का लॉस। 8 डेढ़े अगर कह लेंगे हम लोग तो 120 रुपया आ जाएगा। 120 रुपया, 50 रुपया बायबैक में मिला, लेकिन 120 रुपया उल्टा उसको जो है अपने पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है। तो अब अगर 50 इसमें से घटा देंगे प्रॉफिट वाला, तो अभी भी उसको 70 रुपया का लॉस ही हो रहा है। अब बोलो कि ये कैलकुलेशन समझाने से क्या मतलब है? मैं ये कैलकुलेशन इसलिए समझा रहा हूँ कि प्राइस जो है, जब बायबैक का प्राइस एक ऊपर के साइड में तय कर दिया जाता है तो प्राइस जो है उसके बहुत ज़्यादा करीब नहीं जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा करीब जाएगा उतना प्रीमियम कम होगा और उतना लोग जो है खरीदने से कतराएंगे। कतराएं शब्द बोल रहा हूँ, ताकि खरीदने का उनका मन है लेकिन वो बचेंगे कि भाई प्रीमियम ही नहीं है, थोड़ा भी उधर उधर हुआ इधर उधर तो फिर भाई लेने के देने पड़ जाएंगे ना, वो सिस्टम होता है। इसके उलट एक और भी चीज़ होती है कि ज़्यादा गिरता भी नहीं है। अब बोलो कि क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि ऊपर है ना, ऊपर कुशन है कि 250 में शेयर खरीदेगी। अब ये शेयर जब ही गिर के 190 पे आएगा, मान लेते हैं यहाँ से 15 पॉइंट और गिर गया, तो तुरंत जो है यहाँ से बाइंग आएगी और फिर 200 पे आ जाएगा। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है लेकिन ये लॉजिक है। अब बोलो कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा भी उसी वजह से होता है क्योंकि जितना नीचे जाएगा ना उतना प्रीमियम बनेगा। अब देखिए कोई शेयर जो है 205 पे खरीदा है तो उसको 45 रुपये का प्रीमियम मिल रहा था, क्लियर मिल रहा था ना। अब जब ही ये 190 पे आएगा, ये बन के हो जाएगा 60 रुपये का प्रीमियम। अब 60 रुपये का प्रीमियम तो लोगों को और लगेगा कि यार बढ़िया है और बढ़िया है। समझ रहे हो? अगर खरीद लेता हूँ इतना पे, तो अगर प्राइस बायबैक तक बढ़ के 200 रुपया हो जाता है तो हर शेयर पे 10 रुपया तो ऐसे ही मिल जाएगा, और 60 रुपया जो जितने शेयर बायबैक में जाएंगे, 2 जाएंगे 4 जाएंगे, जो भी मतलब 10 शेयर की बात कर रहा हूँ, 10 शेयर में 2 जाएंगे 4 जाएंगे, तो उस पर हर शेयर पे 60 रुपया ऐसे भी मिलेगा। तो तुरंत जो है प्राइस, मतलब एक दोनों के बीच में एक ऐसा लेबल आ जाता है ना कि उसके ही चिपक के शेयर जो है जब तक बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक चलता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है लेकिन लगभग लगभग वैसा ही देखने के लिए मिलता है। आप जाके इन्फोसिस के केस में देख लीजिएगा, लगभग 1500 के आसपास वो जो है चुंबक के जैसे छपक के 1.5-2 महीने ट्रेड किया है, क्योंकि ऊपर 1800 का कुशन था, 1800 रुपये के आसपास का बायबैक का प्राइस था। जब भी वो 1400 या 1450 आता था फिर से बाइंग आती थी, फिर से 1500, मतलब वो 20% का जो है ना वो रहता ही था हमेशा डिफरेंस। तो वही चीज़ इसमें होगा। अब इसका क्वेश्चन पॉइंट क्या रहेगा वो बायबैक घोषित होने के बाद, प्राइस तय होने के बाद पता चलता है। तो बायबैक के बाद, घोषित होने के बाद ना ही बहुत ज़्यादा तेजी आती है ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगर आईटी सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा कोई यूएसए से खराब खबर आ गई तो मतलब कितना भी गिर सकता है, तो उसका तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल अगर मार्केट अपने जैसे ट्रेड करता रहा तो ना ही बायबैक के एकदम प्राइस के आसपास जाने की कोशिश करता है प्राइस, और ना ही उससे बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश करता है। क्योंकि क्यों नहीं? क्योंकि देखिए अगर कोई शेयर 205 रुपये पर कोई व्यक्ति खरीदा है, 45 रुपये का उसको बेनिफिट हो रहा है, और यही शेयर गिर के 190 पे चला गया, तो उसको लग रहा है कि 15 रुपये और सस्ता मिल रहा है तो 10 शेयर और ऐड कर लेते हैं, तो वो एवरेज करेगा। ठीक है ना? तो अब वहाँ से अगर मान लेते हैं कि 200 180 भी चला आया, तो सोचेगा कि चलिए यार 5 शेयर और खरीद लेते हैं, 25 शेयर। बायबैक में तो जाना ही है ना, कुछ तो जाएगा ही जाएगा बायबैक में। पहले उसके पास 10 शेयर थे तो 40% के हिसाब से 4 शेयर जाते, अब उसके पास जो है 20 शेयर हो गए तो अब 8 शेयर जाएंगे, अब 25 शेयर हो गए तो 10 शेयर जाएंगे। तो उसको एक है मन में कि 250 पे हमारा जा रहा है कुछ ना कुछ, और वो जो है इस प्राइस थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ तो जितना ज़्यादा मुझे डिफरेंस मिलेगा उतना ज़्यादा हो मुझे कुशन रहेगा कि मेरे 4 शेयर भी बायबैक में गए चले गए, तो जो 5 शेयर 6 शेयर बचे हैं उनमें 10-5 पॉइंट का लॉस भी होगा मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे। समझ रहे हो? अब इसका इस तरह से उदाहरण समझिए कि 205 रुपये पे आपने शेयर खरीदा है, 250 ही मान के चला हूँ, 260-70 कुछ भी आ सकता है, 45 रुपये आपका कुशन है। अब मान के चलिए कि 10 शेयर आपके पास हैं, तो आपके 5 शेयर बायबैक में अगर चले जाते हैं तो हर 5 शेयर पे 45 रुपये का आपको बेनिफिट हो गया। अब आपके पास जो 5 शेयर बचे हैं, अब उन पे प्राइस 45 रुपये नीचे भी अगर चला जाता है ना, 205 से 45 रुपये नीचे भी प्राइस चला जाता है और आपके 5 शेयर जो है बायबैक में चले गए हैं, तो भी आपको कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि 5 शेयर पे 45 रुपये मिलेगा तो 5 शेयर पे 45 रुपये चला गया, कॉस्ट आया टोटल 0 आपका, तो कुछ भी आपको लॉस नहीं। ये जितना कुशन ज़्यादा बढ़ेगा ना उतना बढ़िया रहता है, और वो बढ़ नहीं पाता है इसी वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऊपर है 250 संभालेगा, कुछ न कुछ हमारे शेयर जाएंगे।
ये आपको समझना जरूरी है। कुल मिला के पता तो सबको होता है, बहुत सारे लोगों को, लेकिन नए लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशन में आके 210 पे भी खरीदना शुरू कर देते हैं, 215 पे भी, 220 पे भी। लेकिन ये पता रहना चाहिए कि जितना वो आपके बायबैक के प्राइस के पास में जाएगा, आपका जो है प्रीमियम उतना कम होगा बायबैक पे, और उस प्राइस में जब आपका बायबैक चला जाएगा 2-4 जो भी है, उसके बाद अगर गिरावट आएगी तो फिर वो जो आपके पोर्टफोलियो पे बचे शेयर में वैल्यू घटेगा, वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। तो आप उतना तक ही जाइएगा जितना तक सही रहे, और वो मैं बताऊंगा आगे कितना तक कुशन है हम लोगों का, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से आगे के कैलकुलेशन भी समझने के लिए भाई चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं इसका जान नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है ना।